Jule, dear student, yesterday we have studied precaution of income method and production method. Today we will discuss precaution of expenditure method. Okay. First precaution is only final expenditure should be included in national. फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है? वी हैव टू इंक्लूड ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इन नेशनल इनकम. ओके, सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि नेशनल इनकम में फाइनल गुड एंड सर्विस का ही वैल्यू इंक्लूड होता है, इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड एंड सर्विसेज ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा. दूसरा प्रिकॉशन है एक्सपेंडिचर ऑन intermediate goods. Expenditure on intermediate goods should not be included in national income. यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स पे आप जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो है ना प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री में होता है. अभी इसमें वैल्यू एड होके फाइनल गुड बनना है, इसलिए इसका वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है. Third one is expenditure on सेकंड हैंड गुड्स. जब भी आप किसी भी सेकंड हैंड गुड पे एक्सपेंडिचर करता है तो उसका वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है. इस गुड का वैल्यू जब पहली बार फाइनल गुड बना था उस टाइम नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुका है, इसलिए इसका वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है. अगर आप लोग गलती से कर देते हैं तो यहां पे डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है. लेकिन जब सेकंड हैंड गुड बेचते हैं, ठीक है, जब सेकंड हैंड गुड बेचते हैं तो वहां पे एक एजेंट होते हैं. ठीक है. वो वहां पे मेहनत करते हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, तो उसको कुछ रिवार्ड मिलता है, उसको कहा जाता है कमीशन. लेकिन वो कमीशन एक्सपेंडिचर ऑन कमीशन जो है ना नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा. ठीक है. फोर्थ इज एक्सपेंडिचर ऑन कमीशन, यानी कि सेकंड हैंड गुड पे जो भी कमीशन मिलेगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये कमीशन जो है इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट होते हैं. ठीक है. तो इसलिए इसका वैल्यू जो है ना एक्सपेंडिचर जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा. ठीक है. फिर इसके बाद फिफ्थ वन इज एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट. फाइनेंशियल एसेट पे जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. फाइनेंशियल एसेट आपको कल भी मैंने बताया, इसमें फाइनेंशियल एसेट में क्या कहते हैं, शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर सब होते हैं. ठीक है. शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर पे जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा. यहां पे सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाते हैं, ओनरशिप चेंज हो जाता है. जैसे कि पहले ए पर्सन ओनर था तो अब बी के पास उसका ओनरशिप पहुंच जाती है. ठीक है ना. तो यहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज नहीं होते, इसलिए इसका वैल्यू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट जो है ना नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. लेकिन जब ये फाइनेंशियल एसेट का जब सेल एंड परचेज करता है तो उस टाइम जो एजेंट होते हैं वो वहां पे मेहनत करते हैं, तो उसको कुछ पेमेंट करना होता है, उसको कहा जाता है ब्रोकेज या कमीशन. उस कमीशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है. तो इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकेज पे जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा. ठीक है. फिर इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट शुड नॉट बी इंक्लूड इन नेशनल इनकम। यानी कि जब गवर्नमेंट कोई भी ट्रांसफर पेमेंट पे खर्चा करते हैं तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट क्या कहता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होगा, ओल्ड एज पेंशन होगा या स्कॉलरशिप होगा, ये वन साइडेड पेमेंट होता है, तो इसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ कंजप्शन गुड, या इसको इम्प्यूटेड वैल्यू भी कहा जाता है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ये जो कुछ प्रिकॉशन है, आप जब भी नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से एस्टिमेट करता है तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग, ठीक है। अब मैं आप लोगों को तीनों मेथड का एक सिंपल स्टेप बताऊंगा, इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले वैल्यू एडिट मेथड में, वैल्यू एडिट मेथड में क्या करते हैं हम, वैल्यू एडिट बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिट बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिट बाय टर्शियरी सेक्टर। जब हम इन तीन को सम अप करते हैं तो उस टाइम हमें मिल जाता है जब हम इन तीनों को सम अप करते हैं तो एट दैट टाइम वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जब इस पे हम प्लस करते हैं नहीं इस पे सॉरी, जब हम इस पे हम मैनेज करते हैं डेप को, डेप्रिसिएशन को, तो उस टाइम हमें क्या मिलते हैं, उस टाइम हमें मिल जाते हैं, जब डेप को ग्रॉस में से मैनेज करते हैं तो हमें मिलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे हम मैनेज करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, इसको मैनेज करते हैं तो क्या मिलते हैं हमें, नेट डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये मार्केट जो है ना फैक्टर कॉस्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में हम प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, इसको करने से हमें मिलेगा नेशनल इनकम, जिसको कहा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को नेशनल इनकम कहा जाता है, ठीक है। ये वैल्यू एडिट मेथड में ये स्टेप अप्लाई होते हैं। अगर आपको ये स्टेप याद रहेगा तो आप यहाँ इसमें जो भी वैल्यू एडिट मेथड में जितने भी कैलकुलेशन आएंगे वो आप आराम से कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम करते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड का यहाँ पे क्या होते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। जब हम ये तीन चीजों को सम अप कर देते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, तो हमें क्या मिलते हैं, हमें मिलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब इस पे हम जब प्लस करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब जब हम इसमें इसको प्लस करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड करते हैं तो उस टाइम हमें मिलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या मिलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को क्या कहते हैं, इसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। मतलब यहाँ पे
3 स्टेप में हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स इनकम जब ऐड करते हैं तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर को आ जाते हैं। अगर इस पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करेगा तो डोमेस्टिक नेशनल में चेंज हो जाएगा, हमें नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर में अब एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले फाइनल एक्सपेंडिचर, कौन कौन फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं उसी को ऐड कर देते हैं। कंजप्शन सॉरी फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। यानी कि जब हम इन 3 चीजों को प्लस कर देते हैं तो उस टाइम हमें मिलता है क्या, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। जब ये 3 चीजों को सम अप कर देते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या मिलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक्सपेंडिचर मेथड और फिर इसके बाद वैल्यूटी मेथड पे देखिए। इसके बाद देखिए दोनों, यहां पर भी यही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाते हैं, यहां पर भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके बाद ये स्टेप जो है ना बिल्कुल सेम रहेंगे, कन्वर्ट करना है, सिर्फ हमने ग्रॉस को नेट पे कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक को नेशनल पे करना है, मार्केट को फैक्टर पे। तो हम क्या करते हैं, यहां पे कर देते हैं मैनेज डेप्ट। डेप्ट को मैनेज करने से क्या क्या मिलेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, फिर इसके बाद मैनेज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो उस टाइम हमें क्या मिलेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया तो ये मार्केट जो ना फैक्टर में चला गया। ठीक है, अब यहां पे अगर आप प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो उससे हमें क्या मिलेगा, नेशनल इनकम मिलेगी। उसे क्या मिलेगा हमें, नेशनल इनकम। इसी को कहा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि ये जो है आपका समरी बोलो या स्टेप बोलो, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आपको इन स्टेप को याद रखना है। अगर आपको ये पूरा याद रहेंगे तो आप आराम से कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, जब हमने नेशनल इनकम का 3 मेथड को स्टडी किया उस टाइम हमने बहुत सारे एग्रीगेट यूज किया। ठीक है, वी हैव यूज लॉट ऑफ एग्रीगेट। अब इस एग्रीगेट के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, जैसे कि क्या क्या एग्रीगेट यूज किया हमने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये मार्केट साइड से हमें वी गेट 4 एग्रीगेट। हमें क्या मिलता है, 4 एग्रीगेट। आप फैक्टर साइड में जाओगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब हम फैक्टर कॉस्ट साइड से भी देखते हैं तो तब भी हमें कितने मिलते हैं, 4 एग्रीगेट मिलते हैं। यहां पर भी 4, यहां पर भी 4। अब जैसे कि फर्स्ट लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। व्हाट इज मीन बाय द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस? Gross domestic product at market price means market value of final good and service produced within domestic territory of country during an accounting year along with the depreciation। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रॉस का मतलब जितना भी एक साल में हमने फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस किया कंट्री में बाय ऑल द प्रोड्यूसर, और साथ साथ यहाँ डिप्रेसिएशन का वैल्यू भी इंक्लूड
होती है, ठीक है। बाकी 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 इन सब का डिफिनेशन लगभग सेम है। यहाँ पे क्या होते हैं कि वी एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ डिप्रेसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो जब यहाँ पे इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ओनली नॉर्मल रेसिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर अलोंग विद द डिप्रेसिएशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब नेट यहाँ पे नेशनल बोलते हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक, इनमें आपको क्या डिफरेंस देख रहा है कि यहाँ पे डोमेस्टिक में मैंने बोला बाय ऑल द प्रोड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला ओनली नॉर्मल रेसिडेंट, यहाँ पे अलोंग विद द डिप्रेसिएशन, यहाँ पे अलोंग विद द डिप्रेसिएशन साथ साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी यहाँ पे होती है, ठीक है। ये होते हैं डिफरेंट। अब देखिए फिर इसके बाद है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मींस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ओनली नॉर्मल रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री अलोंग विद द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो इसमें ये होते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, कभी कभी आपको होता है कि डिफरेंट बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद करने की रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, याद करने की। आप यहाँ पे देख के डिफरेंस आराम से, ये देखिए, ये जी है, ये एन है, ये डीपी है, ये एनपी है, ये एमपी है, चलो ये और ये सेम है। यहाँ पे कोई, यानी कि यहाँ पे जो बड़ा जो डिफरेंस आएगा दो, ग्रॉस होगा तो यहाँ पे डिप्रेसिएशन होगा, नेट होगा तो यहाँ पे डिप्रेसिएशन नहीं होगा, डोमेस्टिक होगा तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी बाय ऑल द प्रोड्यूसर, यानी कि बाय ऑल द प्रोड्यूसर मींस नॉर्मल रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, चाहे नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट सभी का प्रोडक्शन आएगा, ठीक है। लेकिन नेशनल में जब नेशनल की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ओनली, वी शुड इंक्लूड द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ओनली, सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट का होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है छोटा कॉन्सेप्ट है, ये जो ना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यही 3-4 डिफरेंट ऐसे ही पता चल जाते हैं। इनमें से किसी में भी अगर आपको डिफरेंट करना होगा, या ये और ये या ये और ये, तो आप यहां से देख के सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो कोई भी मेथड हो, चलो हम वैल्यू एडिट मेथड ले लेते हैं। वैल्यू एडिट बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिट बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिट बाय सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर। ये जब हम इन तीन को सम अप करते हैं तो उस टाइम मिलता है हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जैसे कि बाकी यहाँ से जब ये निकल गया तो बाकी निकलना बहुत आसान है। जैसे कि हमने निकाला होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हमने क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर इसके बाद हमें निकालना होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो उस टाइम क्या करेंगे हम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। वही स्टेप के हिसाब से आ रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो अब आपके पास बुक्स होगा, जो भी बुक्स होगा, ज्यादातर बुक्स जो गाइड जो होते हैं वहां पे मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस यहाँ पे भी कहा जाता है, यहाँ पे भी मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस नहीं आते हैं, ये फैक्टर कॉस्ट पे होते हैं। यानी कि फैक्टर कॉस्ट किससे मिलता है, फैक्टर कॉस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड होता है, ठीक है। जब फैक्टर कॉस्ट में हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं तो हम जब भी इसको डिफाइन करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट रचना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मींस sum total of factor income generated within domestic territory of country during an accounting year along with the depreciation। अब यहाँ का डिफिनेशन और यहाँ का डिफिनेशन में डिफरेंट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस बोला क्योंकि हम मार्केट प्राइस पे हम इसको एस्टिमेट कर रहे हैं। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट पे जब हम डिफाइन करते हैं तो उस टाइम क्या बना है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेट
विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर अलोंग विद द डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट करोगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मीन सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बट इट एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, क्योंकि ये नेट पे है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीन्स sum total of factor income. Sum total of factor income means sum total of compensation of employees, operating surplus and mixed income. ठीक है, sum total of factor income generated within the domestic territory of country during an accounting year along with the depreciation and net factor income from abroad. यहाँ पे depreciation भी आता है और net factor income from abroad भी आते हैं, क्योंकि ये नेशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जैसे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे डिफाइन करेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मींस सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर अलोंग विद द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बट इट एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन। यहाँ पे नेट पे तो डिप्रिसिएशन का वैल्यू जो है यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, कभी कभी आपको डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस आते हैं, ये 4 नंबर का हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यहां पे देखिए, ये नेट में है, ये ग्रॉस में है, ये नेशनल में है, ये डोमेस्टिक में है, ये फैक्टर कॉस्ट में है, ये मार्केट प्राइस में। ठीक है, तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले हम लेते हैं क्या डिफरेंस है, जी एन एन। ये यहां पे इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, इट एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, एक डिफरेंस हो गया। दूसरा ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, ये नेशनल कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट जो है ना नैरो कॉन्सेप्ट है और नेशनल कॉन्सेप्ट जो है ना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। एक तो ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर, इट इंक्लूड नॉर्मल रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट। नेशनल में क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ओनली नॉर्मल रेसिडेंट, प्रोडक्ट ऑफ ओनली नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, नॉर्मल रेसिडेंट उस आदमी को कहा जाता है, अ पर्सन हु इज नॉर्मली reside in a country for more than 1 year and whose center of interest lies in that country। जहां पे उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होगा उसी को नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाएगा। यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट के लिए सिटीजनशिप की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे ये नॉर्मल रेसिडेंट का प्रोडक्ट को ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये मार्केट प्राइस पे है, ये फैक्टर कॉस्ट पे है। मार्केट प्राइस पे क्या करते हैं हम, वी इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक्सक्लूड सब्सिडी, सब्सिडी को एक्सक्लूड करते हैं। फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में हम वी इंक्लूड सब्सिडी, एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब या तो डिफरेंस बिटवीन सब्सिडी एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाए। जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वी इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स इन मार्केट प्राइस एंड वी एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स इन फैक्टर कॉस्ट। ये कुछ 4-5 डिफरेंट होता है इन दोनों में। अब इसी तरह सभी कर सकते हैं, कभी इसके साथ इसको डिफरेंट करना होता है, कभी इसके साथ इसको, कुछ भी आपको डिफरेंट करना होगा। यही 3-4 चीज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 कॉन्सेप्ट, बड़े 3 कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन किया था, अगर वही आपको याद होगा तो यू कैन डू एनी टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड मार्केट। ठीक है, तो ये हो गया ग्रॉस। अब इसको भी हम इसी तरह करके दिखाएंगे, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। यहां पे होंगे, कोई भी मेथड ले लो आप, चाहे इनकम मेथड या एक्सपेंस मेथड कोई भी ले सकता है। अब यहाँ पे हम इनकम का ही कर रहे तो इनकम मेथड से कर लेते हैं। इनकम मेथड से करेगा तो इसमें होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम।
ये तीनों प्लस करने से ये बनेगा, ये तीनों प्लस करने से हमें मिलता था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलता था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलता था। हमें यहाँ पे ग्रॉस में है, ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस में है, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, और एक चीज ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? वी हैव टू ऐड डिप्रिसिएशन, हमें प्लस डेब करना पड़ेगा, यानी कि सम टोटल ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स इनकम एंड डिप्रिसिएशन इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, जब आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, अब इसके बाद बाकी सब आप आराम से कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने निकाला होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपने देखना है कि इनका डिफरेंस को देख लेना है सबसे पहले। तो इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो वही जी एन एन का है। जी एन एन का होगा तो जब जी एन में कन्वर्ट करना होगा या एन जी में कन्वर्ट करना होगा तो डिप्रिसिएशन का माइनस या प्लस करना है। अब हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप, माइनस क्या करेंगे? डेप। तो ये करने से आपको आ जाएंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या आ जाएंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा। क्या निकालना? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कहां से निकालना होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से। अब यहां पे देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से ग्रॉस बनाने, फिर जब नेट को ग्रॉस में लेना है तो हमें क्या करना है? वी हैव टू ऐड प्लस डेप, डेप्रिसिएशन को प्लस करना है। जब डेप को प्लस करेगा नेट के साथ तो बन जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको कहां से निकालना है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हमने करना है नेट। ग्रॉस को नेट करना है तो हमें क्या करना है? सिर्फ डिप्रिसिएशन को माइनस डेप। ये आपका बन गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। अब ये याद रखिए कि कभी कभी आपको होता है फाइंड आउट द नेशनल इनकम। जब फाइंड आउट सिर्फ क्वेश्चन में होगा कि आपको डाटा दिया होगा, आपको क्वेश्चन में कहा गया होगा कि फाइंड आउट द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मींस यू हैव टू फाइंड आउट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, you have to find out net national product at factor cost. Net national product at factor cost is equal to national income. Other aggregate are not equal to national income. बाकी एग्रीगेट जितने भी है वो नेशनल इनकम के बराबर नहीं होते हैं, उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कुछ ऐड करना पड़ता है, तभी यहां पर पहुंचते हैं, ठीक है। इसलिए आप हमेशा याद रखना है कि ज्यादातर ऐसे होता है कि मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करते हैं कि फाइंड आउट द नेशनल इनकम देते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर को देगा तो आपको आप लोग एकदम आसानी से समझ जाएंगे। अब नेशनल इनकम कहोगे तो नेशनल इनकम में हमारे पास तो 8 एग्रीगेट है, इनमें से कौन सा नेशनल इनकम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट में जो नेट पे नेशनल इनकम हम जब निकालते हैं उसी को नेशनल इनकम कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 2 चैप्टर यहाँ पे पढ़ाया, एक मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा रिलेटेड एग्रीगेट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी है इकोनॉमिक्स में किसी भी सब्जेक्ट पे, तो ये मेरा नंबर रहा, इस पे कॉल कीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने